मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बच्चों, ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है आपके प्रीवियस वीडियो का, मतलब दोनों टॉपिक्स कंटिन्यूड है। तो लास्ट वीडियो में जैसे हम प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस प्रॉब्लम स्कोपिंग को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आज की वीडियो हम देखेंगे अबाउट 4Ws प्रॉब्लम कैनवास, ठीक है। और ये 4W समझने के बाद हम चलेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम टेम्पलेट के बारे में भी, कि प्रॉब्लम को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने यह समझ लिया था कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करें, हमने बहुत परफेक्टली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया था। आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कि वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हमें करना क्या है उसका। तो एक बार आपने लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, यहां आपको लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस वीडियो पे चले जाएंगे, ठीक है। वहां पे एक बार वो वीडियो देख के आइए तो ये वीडियो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जैसे हम प्रॉब्लम तक पहुंच गए थे, एग्रीकल्चर के अंदर हम एक प्रॉब्लम के अंदर पहुंच गए थे, मतलब कैसे हम फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा परफेक्ट टाइम है क्रॉप्स को सो करने का, ठीक है। सीड कब करें, कौन सा परफेक्ट टाइम है, ठीक है। एक बार वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको इन 4W से पास कराना है। कौन कौन से 4Ws? सबसे पहले आपको दिख रहा है हु, WHO, हु। इनके बारे में डिटेल में अभी देखेंगे कि क्या है ये। तो सबसे पहला हो गया आपका हु, नेक्स्ट इज व्हाट, इसके बाद नेक्स्ट इज वेयर, इसके बाद नेक्स्ट इज वाई, फाइनली आ जाता है आपका वाई, ठीक है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद इनसे एक एक बार पास कराना है। अब ये है क्या, इसको समझेंगे पहले कि ये है क्या, फिर इससे वो एग्जाम्पल को पास कराएंगे अपने एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। तो जरा समझते हैं कि क्या है ये एक एक करके। तो सबसे पहले आ जाता है आपका 4W प्रॉब्लम कैनवास के अंदर हु। तो व्हाट इज दिस हु क्या है, जैसे आपको वर्ड भी पता समझ में आ रहा है। द हु ब्लॉक हेल्प्स यू इन एनालाइजिंग द पीपल गेटिंग अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू इट। मतलब ये जो हु स्टेटमेंट है, ये जो हु हैज प्रॉब्लम कैनवास, उसमें आपको यह पता चलेगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अंडर दिस you find out who the stakeholders to this problem are and what you know about them। तो किन की चीजें दांव पे लगी हुई हैं इस प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उनकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो वो अटके हुए हैं, ठीक है। और उसके बारे में आपको क्या पता है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु फेस दिस प्रॉब्लम एंड वुड बी बेनिफिटेड इफ विद द सोल्यूशन। तो स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो क्या है, इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उनको बहुत बेनिफिट होगा इसके सॉल्यूशन से अगर आपने इसका सॉल्यूशन दे दिया। तो ये आपका आ जाता है हु सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि हु स्टेटमेंट में कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर ढूंढना होता है, ठीक है। जैसे कि कौन से क्वेश्चंस? तो हु स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आता है हु आर द स्टेक होल्डर्स, कौन है आपके स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू नो अबाउट देम, उनके बारे में आपको पता क्या है। ये दो क्वेश्चंस का आपको आंसर ढूंढना होता है। जैसे अगर हम प्रीवियस एग्जांपल से देखें तो हमारे उस एग्जांपल में स्टेक होल्डर्स कौन थे? फार्मर्स हैं, है ना, जो एक्चुअली खेती कर रहे हैं वो फार्मर्स हैं। फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग हैं। लेबर्स हैं, और ट्रैक्टर कंपनीज हैं जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, जैसे उनमें से एक ट्रैक्टर कंपनी भी है, तो वो है।
सोइंग के लिए तो ट्रैक्टर की जरूरत होती है ना, तो इसलिए सिर्फ ट्रैक्टर यहां पे कंसिडर किया गया। तो ये कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रॉब्लम के। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इनको बहुत बेनिफिट होगा, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम फेस करने काफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो पूछते हो वो है व्हाट डू यू नो अबाउट देम, क्या जानते हो आप इनके बारे में। सो दीज आर सम ऑफ द पीपल्स वर्स्ट अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम एंड लूजेस देयर मनी एंड टाइम। तो ये वो लोग हैं भाई जो अपना पैसा अपना समय लगाते हैं एक अनाज को बोने में, और अगर सपोज पानी की वजह से किसी भी वजह से अगर वो फसल खराब हो जाती है, क्योंकि सपोज आपने फसल लगाई है ना, अब अनवांटेडली पानी आ गया, बहुत ज्यादा पानी आ गया, फसल खराब, कीड़े लग गए, फसल खराब। तो ये वो लोग हैं जो वर्स्ट अफेक्टेड है इस चीज से, इनकी हेल्प करने की जरूरत है हमें। ठीक है, तो ये आपका आ गया हु। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स के आंसर ढूंढने होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट। तो नेक्स्ट आपका 4Ws प्रॉब्लम कैनवास के अंदर है व्हाट। सो अंडर द व्हाट ब्लॉक यू नीड टू लुक इनटू व्हाट यू हैव ऑन हैंड, क्या है आपके पास अभी फिलहाल। एट दिस स्टेज यू नीड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की नेचर क्या है, या फिर अगर मैं एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहूं व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ डू यू नो दैट इट इज अ प्रॉब्लम। सही है, प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या कैसे पता कि वो एक प्रॉब्लम है। डेफिनेटली इसको सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ एविडेंस देने होंगे। सो अंडर दिस ब्लॉक यू ऑल्सो गैदर एविडेंस टू प्रूव दैट द प्रॉब्लम यू हैव सिलेक्टेड एक्चुअली एग्जिस्ट्स। तो ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम हाइपोथेटिकली बना रहे हो, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो अपने चारों तरफ प्रॉब्लम को, लोगों से डिस्कस कर रहे हो, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, तो वही सब यहां पे आपको लगाना होगा। तो नेक्स्ट वही दे रखा है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मीडिया, अनाउंसमेंट्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो आप एविडेंस के फॉर्म में यहां यूज कर सकते हो व्हाट ब्लॉक में। 4Ws का जो व्हाट ब्लॉक है वो आपको मतलब उसमें आपको ये सब चीजें करनी है। प्रॉब्लम के बारे में बताना कि प्रॉब्लम क्या है, आपको कैसे पता वो एक प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको एविडेंस सपोर्ट करना है इफ पॉसिबल। ओके, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, तो अगर हम इसमें कहें तो प्रॉब्लम क्या है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, डिटरमाइन व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर सीडिंग और क्रॉप हार्वेस्टिंग। तो कौन सा वो परफेक्ट टाइम है जिसमें फसल को बोएं और काट ले या निकाल ले, जो उसमें से हमें अनाज चाहिए वो निकाल ले, कौन सा वो परफेक्ट टाइम है, यही तो हमारी प्रॉब्लम है। अब कुछ हमें एविडेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है। हाउ डू यू नो दैट इट इज अ प्रॉब्लम, कैसे पता आपको। तो एक्चुअली मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक फार्मर को जानता हूं, उनसे मैंने बात करी हुई है, तो वो उनका हमेशा का यही कहना है कि हम फसल लगाते हैं और एकदम से बारिश आ जाती है, फसल खराब हो जाती है या कीड़े लग जाते हैं। तो मैंने उनसे बात करी हुई है, तो मुझे इस वजह से वो पता है। ठीक है, पर एक्चुअली यहां मैंने लिखा हुआ है सीडिंग एट इम्प्रॉपर पोजीशन एंड इम्परफेक्ट टाइम लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। ये मुझे पता कैसे चला, मुझे उनके बताने पे चीज पता चली। ठीक है, आपको यहां पे सपोज कोई आप प्रॉब्लम चूज करते हो जो आपने न्यूज आर्टिकल में पढ़ा है, तो वो यहां पे आप लिख सकते हो, या फिर आप यहां पे बता सकते हो मैंने न्यूज आर्टिकल में पढ़ा है ये चीज। ठीक है, या फिर सपोज आपने कोई अनाउंसमेंट सुना है, स्कूल में सुना है, कहीं पर किसी से बात करते हुए सुना है, कोई ऐसा है जो इससे रियली में अफेक्ट हो रहा है, स्टेक होल्डर से बात कर रखी है आपने, तो वो सब आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर हाउ डू यू नो दैट इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आ गया आपका व्हाट ब्लॉक जो अपन ने एग्जांपल से देखा अभी। नेक्स्ट आपका ब्लॉक आ जाता है अंडर दिस 4Ws प्रॉब्लम कैनवास, दैट इज वेयर। तो कहां है भाई ये प्रॉब्लम। Now that you know who is associated with the problem and what the problem actually is, you need to focus on the context, situation, location of the problem. तो भाई कहां है प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई करना है। This block will help you look into the situation in which the problem arises, the context of it and the locations where it is prominent. तो जैसे इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से, जो अपन नेक्स्ट देखेंगे, वही सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम एग्जाम्पल को। ठीक है,
नाउ व्हाट इज द कंटेक्स्ट या सिचुएशन इन विच द स्टेक होल्डर्स एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम? किस प्रॉब्लम मतलब क्या किस सिचुएशन में वो फेस करते हैं? सो डिसाइड द मैच्योर एज फॉर द क्रॉप एंड डिटरमाइन इट्स टाइम। तो ये डिटरमाइन करना कि कब क्रॉप मैच्योर हो गया और उसको हार्वेस्ट कर दे या कब हम उसको सो कर दे, यही तो प्रॉब्लम है। इसी पॉइंट पे आके वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। वेयर इज द प्रॉब्लम लोकेटेड? इन द फील्ड। भाई फील्ड में प्रॉब्लम है ये, राइट? तो ये आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है अंडर दिस ब्लॉक, दैट इज वेयर ब्लॉक। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट आपका ब्लॉक आ जाता है वाई ब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक। तो ये प्रीवियस 3 के बेसिस पे बनाया जाता है। वाई, क्यों? यू हैव फाइनली लिस्टेड डाउन ऑल द मेजर एलिमेंट्स दैट अफेक्ट द प्रॉब्लम डायरेक्टली, वो आपने लिख चुके हो। नाउ इट इज कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड हु द पीपल दैट वुड बी बेनिफिटेड बाय द सोल्यूशन आर। कौन से वो लोग हैं? व्हाट इज टू बी सॉल्व्ड एंड वेयर विल द सोल्यूशन बी डिप्लॉयड? तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और कहां भेजोगे वो सोल्यूशन, ये इस ब्लॉक में आपको ढूंढना है। These 3 canvases now become the base of why you want to solve this problem. तो ये जो आपने चीजें ढूंढी हैं, ये आपका बेस बन जाएगा इस कैनवास के लिए। Thus, in the why canvas, think about the benefits which the stakeholders would get from the solution and how would it benefit them as well as the society. अब जो आपने प्रीवियस 3 प्रॉब्लम्स मतलब ब्लॉक्स लिस्ट कर रहे हैं, लिखे हैं, उनके बेसिस में आपको यह सोचना है कि अब कैसे जो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है वो स्टेक होल्डर्स को हेल्प करेगा और सोसाइटी को भी। ये इस ब्लॉक में आपको करना है। एग्जांपल से देखते हैं, अगेन समझ में आएगा, क्लियर होगा। सो वाई के अंदर क्या आ गया? वाई विल द सोल्यूशन बी ऑफ वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स? क्यों हो गई प्रॉब्लम? This solution will help us determine the exact time for sowing and harvesting of crops, thus leading to maximum yield. तो भाई अगर आपने एक क्रॉप को परफेक्ट टाइम पे बो दिया, परफेक्ट टाइम पे काट दिया, परफेक्ट टाइम पे बेच दिया, तो बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट हाथ में आएगा? यही तो चाहिए हमें, मैक्सिमम प्रॉफिट तो चाहिए। हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में चाहिए क्या? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वही हमें यहां से मिलेगा भी, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आंसर करें, हाउ विल द सॉल्यूशन इंप्रूव देयर सिचुएशन? तो कैसे उनकी प्रॉब्लम मतलब सिचुएशन को इंप्रूव करेगा? सो दे कुड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट अगर इंप्रूव मतलब मैक्सिमाइज हो गया तो वही पैसा वो आगे आने वाले, सपोज हो सकता है जमीन खरीदने में लगा ले, हो सकता है नेक्स्ट क्रॉप्स को खरीदने में लगा ले। चीजें भी तो खरीदनी होती हैं, अलग अलग मशीन्स खरीदनी होती हैं, क्रॉप्स खरीदने होते हैं, दाने सीड्स खरीदने होते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने होते हैं, पानी भी आजकल एक्चुअली खरीदना ही पड़ता है ना? तो वो सब जो चीजें खरीदनी है, इससे वही तो होगा। तो मैक्सिमाइज अगर प्रॉफिट कर लोगे तो आप आगे चीजों पे इन्वेस्ट कर पाओगे, राइट? तो ये आ गया आपका वाई के अंदर। अब एक बार आपने ये चारों डब्ल्यूज का आंसर कर लिया है ना, चारों डब्ल्यू जो आपके हैं सबका आपने एक बार आंसर कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाना है। उसका फॉर्मेट हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या है। तो भाई ये है कुछ फॉर्मेट, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है? ये है कुछ फॉर्मेट आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट का, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने, यहां पे कुछ नोट डाउन करना है, यहां पे कुछ नोट डाउन करना है, यहां पर भी, यहां पर भी। नोट डाउन क्या करेंगे? देखो राइट में लिखा हुआ है हु, अभी भी आपने फाइंड आउट किया है, व्हाट अभी अभी आपने ढूंढा है, वेयर अभी अभी ढूंढा है आपने, वाई अभी अभी आपने आंसर किया क्वेश्चंस का। वही चीजें यहां पे आपको नोट डाउन करनी है और आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसको एज ए स्टेटमेंट आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि पहले वो कंप्लीट करते हैं। सो आर farmers, fertilizer producers and laborers who has या have a problem that determine what will be the best time for seeding or crop harvesting. What यहां पे आ गया। When या while यहां पे आप क्या फिल करोगे? Decide the mature age for the crop and determine its time. Where an ideal solution would be to take the crop on time and supply against market demand on time. ये आपका आ गया y के अंदर।
अब ये एक्चुअली में जो लिखा हुआ है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब आपको इसको क्या करना है, अलाइन करके एक स्टेटमेंट में कंप्राइज करना है। मतलब कोई भी इंसान आपके चारों डब्ल्यू सेपरेटली जाके नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेगा और उनको इन लाइंस से, ये जो लाइंस आपने लिखी हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपने क्या स्कोप करी और उससे आप क्या चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो आगे, ये इससे पता चल जाएगा। और ये एक्चुअली में आपका एंड हो जाएगा पहले स्टेप का, दैट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। आपने अब प्रॉब्लम को स्कोप कर लिया, नाउ योर प्रॉब्लम स्कोपिंग इज डन। ठीक है, अब एक बार आपने ये कंप्लीट कर लिया, प्रॉब्लम स्कोपिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चलेंगे अपन नेक्स्ट उसमें, दैट इज योर डेटा कलेक्शन या डेटा एक्विजिशन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे अपन आने वाली स्लाइड्स में उस चीज को भी। ठीक है, सो गाइस हम सिर्फ YouTube पे नहीं है, राइट, YouTube पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ठीक है, अगर आप रियली में पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ने का कंटेंट आपको चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पे आइए जो है magnetbrains.com। गूगल पे सर्च करेंगे magnetbrains.com तो पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करिए, आप यहां लैंड हो जाएंगे। ये हमारा होम पेज है। ठीक है, अब जिस भी क्लास में आप हैं उसमें यहां पे से वो क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम 10th पे हैं तो 10th को क्लिक कर देंगे। ठीक है, 10th क्लिक करने के बाद आगे आप आएंगे तो ये 10th की सारी वीडियोस आ जाएंगी हर सब्जेक्ट की आपके पास। ठीक है, अब ये जितनी भी वीडियोस हैं 10th की आपके पास, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करिए, वहां पहुंच जाएंगे। अब अगर आप एआई के लिए आए हैं तो यहां तो एआई नहीं है, तो आगे बढ़िए, दिखेगा आपको एआई। स्क्रॉल डाउन करें तो यहां देखिए ये है एआई। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करें। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्लेलिस्ट खुल जाएगी मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सो बच्चों यहां पे आपको सारी वीडियोस, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उस वीडियो पे करिए क्लिक। ठीक है, वीडियो पॉपअप हो जाएगा, एंजॉय करिए वीडियो को। और जो भी ऑप्शंस आपके पास YouTube पे हैं, प्ले पॉज करने के, वॉल्यूम कंट्रोल करने के, वीडियो को आगे पीछे करने के, स्पीड कंट्रोल करने के, सारे ऑप्शंस यहां पे भी मिलेंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आपका क्वेश्चन होगा कि यहां पे क्यों आए अपन, यूट्यूब पे ही देखते रहते हैं। तो केस ये है कि यहां पे आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, यहां पे सिर्फ स्टडी कंटेंट है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है, जिस भी क्लास का देखना है, यहां पे आपको सिर्फ वही मिलेगा, सिर्फ स्टडी मटेरियल। और ऐसा नहीं है कि यहां इसके कुछ चार्जेस लगेंगे, आपको चार्जेस आपको कुछ पे नहीं करने हैं। जैसे YouTube पे वीडियोस फ्री हैं, वैसे यहां पर भी सारी वीडियोस फ्री हैं, तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो इसी तरीके से हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स में हम आपके साथ है। जो कोर्स आप बोले हर कोर्स में हम आपके साथ है। ठीक है, तो